हेलो गाइस, आज मैं आपको कुर्ता कट करना बताऊंगी। बिल्कुल रेडीमेड जैसी फिटिंग आएगी और बहुत सिंपल तरीका है एकदम। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ है हमारी ये 45 इंच। अभी ये पैंट वाला कुर्ता है तो इसकी लंबाई 45 इंच हम रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 43 इंच आएगा रेडी। अब हम ये 2 पार्ट्स में लेंगे, 1 2। अब हमें इसका हल्का सा ए शेप का बनाना है। जैसे हमारी हिप की जो वो है 11 इंच, तो 11 में हम 4 इंच प्लस कर देंगे। तो 11 में 4 इंच प्लस करके कितना हुआ, 12 13 14 15। तो हम इसकी चौड़ाई जो लेंगे 4 फोल्ड में 15 इंच, यहाँ से 15 इंच, क्योंकि हमें जो आगे वाला कपड़ा है ये बाजू के लिए बचाना है, जिससे कि हमारी बाजू सीधी निकल जाए। अब हमने ये 15 इंच कपड़ा ले लिया और ये 15 इंच कपड़ा लेके आगे से हमने यहाँ से कट कर दिया। ये हो गया हमारा। अभी हमारा ये इसमें कपड़ा में कान है, तो कान का हम कैसे पता करेंगे, जब हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते टाइम कपड़े में अगर बीच में बल आएगा तो समझ लो वो कपड़ा हमारा टेढ़ा है। ये हम ऐसे करके चेक करेंगे इसे। तो ये हमारा बीच में फोल्ड आ रहा है इधर, तो हम पहले इस फोल्ड को ख़त्म करेंगे यहाँ से। अब हम ये ऐसे करके लंबी तय बनाएंगे, जिससे कि हमें दोनों पार्ट्स कट करने के लिए पार्ट्स उठाने ना पड़े। ये खादी का कपड़ा था, तो खादी का कपड़ा पहले मैंने पानी में से निकाल दिया है, क्योंकि खादी क्या है, सिंक होती है, तो वो हमारा फिर टाइट हो जाएगा और लेंथ भी हमारी कम हो जाएगी। इसलिए पहले एक बार इसे पानी में से निकाल दो। अभी हमारा ये इसमें कोई भी बीच में वो नहीं आ रही प्लेट्स। अब हम ये नीचे की तरफ देखेंगे, ये हमारा यहाँ से ऊंचा नीचा है कपड़ा। अब ये हम एक बार इसे बराबर उस पर कट कर लेंगे। नीचे की तरफ देखेंगे, ये वाला जो है हमारा सबसे जो ऊंचा वाला है उस पर कट करेंगे हम छोटा पार्ट से। ये हमारा सबसे छोटा है। ये हमने सीधा कर दिया। अब ये हमें डीप बोट नेक बनाना है इसका हमें। अब पहले हमने लेंथ ले ली, अब ये चौड़ाई ले ली हमने, और ये हमारा 4th भाग है। 1 2 3 और 4, पीछे और आगे दोनों हो गए ये हमारे। उल्टे कपड़ा की तय बनानी है हमें, सीधे की नहीं बनानी है, उल्टे पे, जिससे कि हम उल्टे पे निशान लगाएं तो उसी पे हमारी सिलाई आ जाएगी। अब हमें इसका जो शोल्डर है ना वो 15 इंच लेना है, तो 15 में हमने ले लिया ये 7.5 इंच। अब हमने यहाँ भी ये 7.5 का निशान लगा दिया। 7.5 का निशान लगाने के बाद में आर्म होल जो है हमने, जितना हमारा शोल्डर है ना, शोल्डर के बराबर ही हमें आर्म होल लेना है। तो ये हमारा 7.5 इंच है, तो 7.5 का ही हमने शोल्डर ले लिया। ठीक है। शोल्डर के बाद में जो हमारी चेस्ट है वो है 40 इंच, तो 40 में हमें 2 इंच प्लस करना है, तो हमारी कितनी होगी चेस्ट, 42 इंच। तो 42 का 4th भाग कितना हो गया, 10.5 इंच। हमने ये चेस्ट का निशान लगा दिया 10.5। ये हो गई हमारी चेस्ट। अब चेस्ट के बाद आती है हमारी कमर, तो कमर है हमारी 34 इंच, तो कमर लेनी है हमें 36।
जिनकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा है उनका हम ये निशान 7.5 इंच पे लेंगे, 7.5। ठीक है। अब ये हमने यहाँ से ले लिया 9.5, 9.5 इंच। ये हमारी कमर हो गई 9.5 इंच। ये हमने कमर ले ली। अब जिनकी चेस्ट भारी है, ठीक है, आर्मोल कम है, चेस्ट भारी है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच ऐसे करके करके ये चीज़, और यहाँ हल्की सी गुलाई ले देंगे ऐसे, जिससे कि हमारा चेस्ट वाला भाग लूज हो जाए, आर्मोल हो जाए कम। अब हमारा ये हमें यहाँ से हिप वाला जो बंद रखना है, हमें थोड़ा ये लंबा रखना है, तो ये हमें 15 इंच पर रखना है। 15 के बाद में ये वाला जो है हमारा, ये रखना है हमें 11.5 इंच। ठीक है। ये था हमारा, क्योंकि हमें ये कुर्ता थोड़ा ए सेफ रखना है। जैसे हमारी 40 इंच हिप है, तो हमें 40 इंच हिप में कितना रखना है, 42 इंच, तो 10.5। लेकिन इसे हम 1 इंच और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें ये हल्का सा ए सेफ रखना है। जिनका पेट होता है उन्हें हल्का सा ए सेफ रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है वो। अब हमें यहाँ सिलाई करनी है, तो ये हमें 1.5 इंच ज़्यादा ले लिया, 1.5 इंच। 1.5 इंच लेने के बाद हमने अब ये यहाँ से क्रॉस में कर दिया, ये ए सेफ के लिए। अभी हमारा ये टेढ़ा था कपड़ा, मैंने बताया तो 45 था, लेकिन ये हमारा 43 इंच रह गया। अभी हम इसमें नीचे कपड़ा लगा कर फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये कपड़ा नहीं तो छोटा रह जाएगा। हो गया। अब हम इसमें मार्जिन के लिए कपड़ा रखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे 2 इंच के आसपास हमने मार्जिन ले लिया, सेम शेप में ये हमने यहाँ तक मार्जिन दे दिया। अब हमारा आ गया ये शोल्डर के हो गुलाई, तो हमने 1.5 इंच पे गुलाई दे दी, और यहाँ से हम 1 इंच छोड़ देंगे। 1 इंच छोड़ने के बाद हम स्लो करके इसे यहाँ से ऐसे करके गुलाई दे देंगे इस कट पे, क्योंकि यहाँ से हमें सिलाई मारनी है, ये यहाँ कट करना है हमें। अब जो हमने 1 इंच ऊपर छोड़ा था, वहीं से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लेंगे आगे वाले पार्ट्स का। ये हमारे आगे वाली कटिंग हो गई। अब जैसे मैंने बताया कि हमें ये बोट नेक बनाना डीप, तो हमने इसकी जो चौड़ाई है ना, वो ले ली 4.5 से 5 इंच रखनी है। ये हमने 5 इंच की इसकी चौड़ाई रख ली। 5 इंच के बाद में हमने ये वाली जो गुलाई है ये कर दी हमने 4.5 इंच पे, तो ये हमने यहाँ एक ब्लॉक बना दिया। अब ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ से हम करीबन 1.5 इंच का एक निशान लगा दिया, और ये हम ऐसे करके इस पे गुलाई दे दी। अब हम इसे कट करेंगे, तो कट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेढ़ इंच वाले निशान पर कट करना है पहले हमें। अब ये सिलाई वाला निशान है, ये कट करने वाला निशान है। अब हम इसे यहाँ हल्का सा एक कट मार के, और इसे हम नीचे की तरफ काट के चले जाएंगे। ये हो गया हमारा कुर्ता कट आगे से। अब ये हम यहाँ से अलग कर देंगे, आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग।
2 भाग उठाएंगे, 2 भाग उठा के और यहाँ से हम जो हमने 1 इंच छोड़ के हल्का सा वो करते हुए 1/2 इंच पे इसकी गुलाई दे देंगे। ये ऐसे ये हो गया हमारा आगे वाला भाग। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए थोड़ा सा कट करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ डाउन रखने के लिए हल्का सा कर लेंगे। अब ये आ गया हमारा यहाँ से डीप बोट नेक। अब हमें पीछे का कट करना है। पीछे का भी छोटा कट करना तो अंदाजे से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो हम निशान भी लगा सकते हैं। जैसे हमें पीछे का गला रखना है 2.5 इंच, तो ये हमारा 2.5 इंच हो गया। ये हो गया हमारा पीछे वाला गला, ये हो गया आगे वाला गला। अब हमें ये वाला जो निशान है ये हमें पीछे वाले पार्ट्स पर लगाना है, क्योंकि सेम हमारी फिटिंग नहीं तो नहीं आती है, अलग हो जाती है। फिर वो ये यहाँ लगा लिया, फिर हम ये सीजर की कैंची की नोक से हम ये निशान पीछे की तरफ ले लेंगे। ये हमारा आ गया निशान। हमारा कम आया है, अभी कलर ऐसा है इसका दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ऐसे करके इसकी मदद से हल्का सा हेल्प ले सकते हैं। ये आ गया हमारा पीछे का निशान। अब हमें ये पीछे की प्लेट डालनी है, कमर वाली। जिनके आगे पेट रहता है उनके पीछे कमर पे प्लेट बहुत अच्छी रहती है, और जिनका पेट कम है उनकी प्लेट आगे की तरफ रहती है। ये हमने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया बीच में से, और ऊपर से ले लिया 12 इंच, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, यहाँ से फिटिंग देने का। यहाँ तो हमारी चेस्ट आएगी, तो चेस्ट पे तो फिटिंग की जरूरत है नहीं, हमें कमर पे जरूरत है। तो हम 12 इंच पे करके और यहाँ से 3.5, और ये वाली प्लेट ले लेंगे हम 7.5 इंच की। ये हो गई 7.5 इंच की प्लेट। अब हमें सेम पीछे प्लेट लेनी है एक। इंच कर लिया। ये हो गया हमारा। अब हमें इसमें जैसे कि गले में बुकरम डाल के बनाना है। अगर हम बिना बुकरम के बनाएंगे तो वो गला हमारा लूज रहेगा, तो हमें इसके लिए बुकरम कट करनी है। अभी ये मैं पेपर बुकरम यूज़ करती हूँ, तुम चाहो तो हार्ड वाली बुकरम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये मैं चिपकने वाली पेपर बुकरम यूज़ करती हूँ। ये यूज़ करने के लिए अच्छी रहती है, सस्ती भी आती है, और ज़्यादा टाइट नहीं रहती, क्योंकि ज़्यादा टाइट रहने से गला बहुत मोटा मोटा हो जाता है फिर वो। अब ये हमने फोल्ड कर लिया। ये ऐसा लगा कर देखेंगे हम, तो इसमें हमें 1 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे हमने ये ऐसे ले लिया। अब हम ये इस गले के हिसाब से मार्किंग कर देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा। ये हमें निशान लगा दिया इसके हिसाब से गले के से। अब हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तब फीता से नाप के भी ले सकते हो। मेरे को अंदाज़ा तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ।
अब हम इसका ये पार्ट्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इतने पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है गले की शेप के लिए। अभी ये हमने आगे से शेप कट कर दी। ये हो गया हमारा गले की शेप। अब हमें सेम बैक वाला कट करना है। ये हमारा ये हम सेम इसी की तरह इस शेप का निशान लगा के सेम इसका भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख कर इसकी शेप दे देंगे इसमें। अब ये हमने यहाँ से कट कर दिया। अभी आगे वाली शेप हम कट करते हुए अभी हम अंदर वाला काट दिया। ये पेपर टुकड़ा में ये 20 से 25 रुपये मीटर मिल जाती है और इसके लिए भी अच्छा है इसका। अब हमारा ये कपड़ा लेंगे हम। अब इसमें क्या है, एक शाइनिंग वाला रहता है ये जैसे, तो इसे ऐसे प्रेस से सही शेप करके इस पे हम ऐसे चिपका देंगे प्रेस से। प्रेस गरम करो और इसे ये इधर शाइनिंग वाला है, ऐसे करके ऐसे चिपक जाएगा। ये चिपकाने के बाद अब हम सिलाई करनी बताएंगे कि हमें रेडीमेड टॉप कैसे बनाना है।